क्या ब्रेकअप होने का दुख और दर्द हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है? क्या हम दिल और रिश्तों के टूटने से फ़ायदा उठा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। क्या कोई रिश्ता टूटने पर अच्छा महसूस कर सकता है और आप इसके फ़वाइद के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। किताब द ब्रेकअप मून व्लॉग्स की मुंसफा रोजी वल्बी का ख्याल है कि कोई रिश्ता टूटने के बहुत से फ़ायदे हैं। इस किताब में इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की है। इसके अलावा पॉडकास्ट पर आने वाले मेहमानों से बातचीत के दौरान इंसानी रिश्तों के बारे में जो कुछ भी समझ में आया इसे अपनी किताब में जगह दी। इस किताब को लिखने के लिए इन्होंने बहुत सी मालजीन, माहिरीन, समाजियात और साइंसदानों से भी बात की कि हम दिल टूटने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्रेकअप को कभी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आपके लिए अच्छा हो। ब्रेकअप हमें दोबारा गौर करने और सोचने का मौका फराहम करते हैं कि हमें अपने तल्कात में किस किस्म का शख्स होना चाहिए या हमें किस किस्म के आदमी के साथ तल्कात रखना चाहिए। बाज़ औक़ात दिल टूटने के दर्दनाक तजर्बे के जरिए ही हमें अपने बारे में सही मालूमात मिलती है और हम बेहतर फैसले करने के काबिल होते हैं। कभी कभी रिश्ता टूटने से आपकी आंखें खुल जाती हैं। बाज़ औक़ात ब्रेकअप आपको अपनी खामियों से आगाह कर देते हैं, फिर आप अपनी इस्लाह करें, ये आप पर मुनहसर है कि आप ब्रेकअप को किस तरह देखते हैं। अगर आप दूसरों में गलतियां तलाश करते रहते हैं तो आप कभी भी खुद पर बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्रेकअप हर एक के लिए मुश्किल होता है और इस पर काबू पाने का हर एक का तजर्बा मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात रिश्तों का टूटना हमारे लिए सबक आमोज भी होता है। जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको अपने बारे में जानने और खुद को बेहतर करने का मौका भी मिलता है। हमें यह भी कबूल करना चाहिए कि हमने इस रिश्ते में क्या गलत किया। रोजी वल्बी ने दिल टूटने का मुआवजा मंशियात की लत से किया। इनके बकौल रिश्ता टूटने के बाद इंसान का रवैया ऐसा ही होता है जिस तरह मंशियात के आदि शख्स को मंशियात लेने से रोक दिया जाता है। कई बार डोपामाइन रिवार्ड पाथवे दिमाग में मुतहरिक हो जाता है। इसकी वजह से आपकी इस शख्स से बार बार मिलने की ख्वाहिश बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो ना मिले और रिश्ता टूट जाए तो हमारी हालत नशे के आदि जैसी हो जाती है, जैसे नशा नहीं मिल रहा। तल्कात को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रिश्ते आपकी जिंदगी में बहुत हंगामा बर्पा करते हैं। आपको दूसरे शख्स और इसके अच्छे और बुरे दोनों को देखना पड़ता है। ब्रेकअप के बाद किसी दूसरे रिश्ते में वापस आने से पहले वक्त निकालना और अपने बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन इसका यकीनन ये मतलब नहीं कि आप राहिब या राहिबा बन जाएं और जिनसी तल्कात से मुकम्मल तौर पर दूर रहें। कई बार लोगों को लगता है कि एक रिश्ता टूट जाए तो बहुत जल्द दूसरा रिश्ता बन जाना चाहिए। ये गलत है। हमारा सबसे अहम रिश्ता खुद से है। इसमें कुछ असूल, कुछ तवाज़ुन, कुछ नज़्म ज़ब्त होना चाहिए। आपकी तवानाई किसी न किसी तख्लीकी मशागल या दिलचस्पियों में इस्तेमाल होनी चाहिए। अपने साथ तल्कात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और किसी की खामियों को समझकर इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं तो इनमें दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक सेहतमंद वाबस्तगी और सेहतमंद फासला। अगर इसे आसान ज़बान में कहा जाए तो तल्कात को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से जुड़े रहें, लेकिन साथ ही इनके दरमियान कुछ फासला भी होना चाहिए क्योंकि हर शख्स कुछ जाती जगह रखना चाहता है। जनूबी एशिया में भी ब्रेकअप के हवाले से लोगों की राय बदलना शुरू हो गई है। अब लोग ये समझने लगे हैं कि जहरीले रिश्ते में रहने से इनकी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सेहत खराब होने लगती है। हम यहाँ सूरत-ए-हाल अब भी ऐसी है कि इससे निकलना कदरे मुश्किल है। आप मुख्तलिफ लोगों से मिल सकते हैं, सेहतमंद आदत शुरू कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना सीख सकते हैं और सबसे अहम ये कि आप अपनी अहमियत को समझना शुरू कर दें। जी हाँ, आप ब्रेकअप के बाद खुश रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।